हेलो मैजिकल पर्सनालिटीज, फिर से आप सबका स्वागत है हम सबके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डार्विन मैजिकल पर्सनालिटीज। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर हम उन महान व्यक्तियों के विचारों की बात करते हैं जिनके विचार हमारी जिंदगी को बदल देने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो पर जिस हम महान हस्ती की बात करने वाले हैं उनका नाम है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दोस्तों, इस वीडियो में हम हजरत इमाम हुसैन की कुछ चुनिंदा बातें और उनकी नसीहतों को देखेंगे। मगर सच कहूँ तो दोस्तों, सिर्फ मैं क्या, अगर बड़े बड़े आलिम भी हजारों किताबें लिख दे फिर भी इमाम हुसैन की पूरी शख्सियत को बयान नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों, अल्लाह ताला ने ऐसी कलम ही नहीं बनाई जो हजरत इमाम हुसैन की पूरी शख्सियत बयां कर सके। अल्लाह ताला ने ऐसा तराजू ही नहीं बनाया जहां पे इमाम हुसैन के अमालों को नापा जा सके, और अल्लाह ने ऐसा कोई नाप नहीं बनाया जिससे इमाम हुसैन के कद को नापा जा सके। दोस्तों, इमाम हुसैन वो है जिनकी जिंदगी से प्रेरणा लेके बड़े बड़े महान हस्तियों ने अपने जीवन को बदला है, जिनके बारे में हमारे महात्मा गांधी लिखते हैं कि अगर मेरे पास इमाम हुसैन जैसे 72 सैनिकों की फौज होती तो मैं भारत को 24 घंटे में आज़ादी दिला देता। और इमाम हुसैन के चाहने वालों के लिए हमारे गुजरात के मोरारी बापू कहते हैं कि सारे हुसैनी चेहरे मेरी तस्वीर के दाने हैं, नजर फेर लेता हूँ तो इबादत हो जाती है। अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला इमाम हुसैन के बारे में बताते हैं कि 20 साल जेल में बिताने के बाद एक दिन मुझे लगा कि मुझे सरकार की सारी शर्तें मान लेनी चाहिए। तभी मुझे करबला और इमाम हुसैन का किस्सा याद आया, और जैसे इमाम हुसैन ने उन्हें हक और आज़ादी के लिए फिर से खड़े रहने की हिम्मत दी। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम वहीं करबला के इमाम हुसैन की बात करेंगे जो हजरत अली और माँ फातिमा के दूसरे बेटे हैं, जिनके भाई का नाम इमाम हसन है और इस्लाम के प्यारे नबी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ते में जिनके नाना लगते हैं। दोस्तों, इस्लाम का पहला महीना और नया साल है मुहर्रम का महीना, और माना जाता है कि दुनिया के पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम इसी महीने में तशरीफ लाए थे। और इनके अलावा बहुत सारे ऐसे नबी भी है जिनका जन्म भी मुहर्रम महीने में हुआ है। दोस्तों, इमाम हुसैन मानते थे कि अगर जिस्म मौत के लिए है तो खुदा की राह में उसे शहीद करना बेहतर है। और इसके आगे इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जालिम की हुकूमत जालिम के मौत के बाद ख़त्म हो जाती है, जबकि शहीदों की हुकूमत उनकी शहादत के बाद शुरू होती है। दोस्तों, इतने साल बीत गए और करोड़ों साल बीत जाएंगे, लेकिन इमाम हुसैन का मातम हम इसी ज़मीन पर मनाएंगे। शायद इसीलिए एक बार बड़े गुरूर से कहने लगी ज़मीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। एक बार बड़े गुरूर से कहने लगी ज़मीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। फिर चांद ने कहा मेरे सीने के दाग देख, होता है आसमां में भी मातम हुसैन का। दोस्तों, अगर कोई चीज़ है जिसे हमें बिना छुए छोटे करना है तो सबसे आसान काम यह है कि उसके बाजू में हम कोई बड़ी चीज़ रख दे, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। इसी बात की दलील देते हुए इमाम हुसैन फरमाते हैं कि अगर दुनिया में तुम्हें बहुत सारा गम मिले तो मेरे गम को याद कर लेना, तुम्हारा गम हल्का हो जाएगा। इमाम हुसैन की इन्हीं कुर्बानियों ने इंसानियत के सामने इमाम हुसैन का कद आसमान से भी बड़ा कर दिया है, और इसीलिए हर दिल से आवाज़ आती है कि आंखों को कोई प्यारा सा ख्वाब दिखाई दे, सपनों में इमाम का दीदार दिखाई दे। ए इब्ने मुर्तज़ा तेरे सामने तो सूरज भी एक छोटा सा जर्रा दिखाई दे। और मेरे ईमान वाले दोस्तों, हमेशा याद रखना कि जन्नत की आरज़ू में कहाँ जा रहे हैं लोग, जन्नत तो करबला में खरीदी हुसैन ने। दुनिया व आखिरत में रहना हो चैन से, जीना अली से सीखो, मरना हुसैन से। दोस्तों, आज हम सब जानते हैं कि हमारे दिन की हालत क्या है। नमाज नमाजियों को पुकारती ही रह जाती है, और शायद इसीलिए मुझे ये बात याद आ रही है कि फिर हक के लिए जान फिदा करे कोई, वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई। और नमाज आज भी इसी इंतज़ार में है कि हुसैन की तरह फिर मुझे अदा करे कोई। दोस्तों, ये हम इंसानों की फितरत है कि जो हमारे पास होता है उसकी हमें कदर नहीं होती, और जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसकी ही लालच करते हैं। इसीलिए इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जो चीज़ तुम्हारे पास है उसका अल्लाह को शुक्र अदा करो, यही शुक्र तुम्हारे पास जो चीज़ नहीं है उसे लाने का जरिया बन जाएगा। दोस्तों, इमाम हुसैन फरमाते हैं कि अगर दुनिया में तुम्हें जन्नत का तसव्वुर करना हो तो अपनी माँ की गोद में सिर रख के सो लेना। और इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब होता है उस शख्स पर जिसकी माँ जिंदा है और वो दूसरों को दुआ की दरख्वास्त करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, हम मुसलमानों को सलाम करने की आदत छूटती जा रही है।
इमाम हुसैन फरमाते हैं कि सलाम किया करो, सलाम करने से 70 नेकियां मिलती है, जिसमें से 69 यानी कि 77 नेकी सलाम की पहल करने वाले को मिलती है और सिर्फ एक नेकी सलाम के जवाब देने वाले को मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में इमाम हुसैन की हम आखिरी नसीहत को लेते हुए ये बात याद रखना कि ज़बान का वजन बहुत ही हल्का होता है, पर बहुत ही कम लोग हैं जो इसे संभाल सकते हैं। और इसीलिए इमाम हुसैन फरमाते हैं कि बात इतनी मीठी करो कि वापस भी लेनी पड़े तो तुम्हें कड़वी ना लगे। दोस्तों, तो आज के लिए हमारे वीडियो में इतना ही। अगर आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि हमारे 2 वीडियो, जो एक था हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और दूसरा था हज़रत अली के बारे में, उसे ज़रूर देखिएगा, वो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं सलीम पठान आप सबकी इजाज़त चाहता हूं और अंत में તમે બધા એકબીજાનું ધ્યાન રાખજો અને વિડીયો જોવા માટે પાછા આવજો। થેન્ક યુ સો મચ।